जाकिर भाई कहते हैं कभी कभी बड़ी बात कह देनी चाहिए, ऊपर वाला देख रहा होता है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होता है, उसी को तथास्तु कहते हैं, सच बोलते हैं। मैं अपने दोस्तों को हमेशा कहता था कि जब भी मैं फेमस हो जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, जाकिर भाई से जरूर मिलूंगा। जाकिर भाई का लास्ट शो था, मैंने टिकट खरीदा, फिर रील बनाया। जाकिर भाई, जीशान भाई और ऋषभ भाई तीनों का कमेंट आया और ऋषभ भाई का मुझे पर्सनली मैसेज आया। ये पढ़ के मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं पहले भी ढिंडोरा पीट देता था और मेरा काम नहीं होता था, पर मेरा नाम खराब हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं मिल लूँ, उसके बाद सबको दिखाऊंगा। मैं शो में गया, ऋषभ भाई को मैसेज किया, ऋषभ भाई ने टीम मेंबर्स भेजे, 2 लोग आए, बैक स्टेज वाला ब्रेसलेट दिए। जहाँ सब वीआईपी वेट करते वहाँ मुझे लेके गए। वहाँ मुझे जिशान भाई दिखे, वो बिजी होने के कारण उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिए, बट वो मुझे बार बार देख रहे थे, शायद उनको मेरी रील याद आ गई होंगी। और फाइनली मैं जाकिर भाई से मिला, उन्होंने मुझे देखा और बोले रील बनाई थी। मैंने भी बोला हाँ जाकिर भाई। तब मुझे एक चीज याद आई कि अब्बा जी ने जाकिर भाई को बोले थे कि बेटा किसका जादू खराब नहीं करते, और जाकिर भाई ने सच में जादू खराब नहीं किया। और जब मैं जाकिर भाई से मिला तो मुझे सच में लगा कि ऊपर वाले ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा है तथास्तु। और जाकिर भाई से मिलने के बाद मैं ऋषभ भाई से मिला, और जब मैं बाहर जा रहा था तब सारे टीम मेंबर्स मुझे बोल रहे थे वीडियो बनाई थी, अच्छा वीडियो बनाया। मेरा वो दिन मेरे लाइफ के बेस्ट मेमोरीज में से एक है। मैं 2 साल से रील बना रहा हूँ, भले मैं फेमस नहीं हूँ, पर जाकिर भाई बोलते हैं मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा। ऋषभ भाई थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही मैं जाकिर भाई से मिल पाया हूँ। खान साहब जी कहते हैं कि जाकिर को मुंबई और दिल्ली छोटी पड़ जाएंगी। खान साहब जी सच में छोटी पड़ गई, और जब वो 4-5 साल बाद आएंगे ना, तो उनको तो पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएंगी।